हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ आपको प्यारी सी वीडियो। तो दोस्तों, गीता जयंती आने वाली है, तो चलिए आज सोच रही हूँ मैं कि इस विषय में आपको ज्ञान दे दूँ। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गीता के लिए प्रकट हुए कितने साल हो गए हैं, कितने हजार वर्ष हो गए हैं? तो यदि आप नहीं जानते हैं कब जयंती है, कितने साल हो गए हैं, तो चलिए आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। ये जो अभी मोक्षदा एकादशी आने वाली है दोस्तों, इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है, जिस दिन गीता उत्पन्न हुई थी, प्रकट हुई थी, जिस दिन भगवान साक्षात समाये थे गीता में। तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी साल में एक बार पड़ती है, तो इस दिन इसका पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस साल गीता जयंती की 5160वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। मतलब 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण की बातें और गीता की ज्ञान हम सुनते रहे, तो 5160वीं साल मनाई जाएगी। ये आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी, तो आप प्लीज़ इसको याद रखें। और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई आपसे पूछ सके कि आपकी भगवत गीता है, भगवान कृष्ण है, कितने साल पहले का, आपका धर्म कितने साल पुराना है, तो आप कम से कम ये तो बता सकें एटलीस्ट कि हमारे धर्म में गीता का ही अवतरण कब हुआ था। और हमारा हिंदू धर्म तो अनंत कालों से है, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो 5160वीं वर्षगांठ दोस्तों मनाई जाएगी हमारी गीता की। और दोस्तों, पुराण, महाभारत, रामायण या स्मृतियाँ ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ चार वेदों का सार 1008 उपनिषदों में मिलेगा। 1008 उपनिदेशों में मिलेगा आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान। तो उपनिदेशकों का सार यानी संक्षिप्त श्रीमद् भागवत गीता है। इन सब का निचोड़ एक है, क्या है? भागवत गीता। इन सब चीज़ों को यदि हम इनका सबका सार निचोड़ें तो उसका एक निचोड़ निकलता है, वो है हमारी भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। तो दोस्तों, गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। गीता का सार तत्व कहाँ है दोस्तों? गीता का सार मतलब इनका तत्व कहाँ है? तो दोस्तों, हम आपके लिए आज ये बताते हैं कि गीता में हिंदी में इनके तत्व क्या लिखे। 100 की सीधी एक बात है जो क्या लिखी है गीता में, कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी लिखी हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। लिखा संस्कृत में, लेकिन इसको मैं हिंदी आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ। तो संस्कृत का है, मैंने बहुत सी तैयारी कर रखी थी, इसलिए आज आपको डायरेक्टली मैं हिंदी में बताती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जो गीता का सार है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। समझ में आया कुछ? तो ये पहला सार है। तो दूसरा सार क्या है? तो दोस्तों, दूसरा सार है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है तो वर्तमान अपना जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। समझ गए आप? भूत, भविष्य, वर्तमान कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आगे की सोचो, जो निकल गया वो निकल गया। आगे आपका अच्छा हो, इसलिए अच्छा कर्म करो, ठीक है? ये सेकंड बात है। दूसरी बात है, तुम्हारा क्या हो गया? क्या होगा तुम्हारा? जो तुम रोते रहते हो, तुम क्या लाए थे, तुमने क्या खो दिया, तुमने क्या पैदा किया? जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो लिया है यहीं से लिया है, जो दिया है यहीं पर दिया है। इसी में भगवान से ही लिया है हमने। यही कहते हैं भगवान, जो दिया है इसी को दिया है। मतलब आपने जो कुछ किया है सब यहीं किया है, यहीं के हैं आप, इसलिए भगवान से लिया है, जो यहीं भगवान को ही देकर जाइए। चौथी बात, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इससे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। दूसरों की चीज़ तुम आज अपनी है, कल किसी और की थी, परसों किसी और का होगा और किसी और का था। आज आप अपना सोचकर इसी के कारण आप दुखी होते हैं। तो दोस्तों, इसका सार ये है। दोस्तों, पांचवी बात, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है।
एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा पराया अपना मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। चौथी बात, ना यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? क्या हो तुम? तो दोस्तों हम कुछ भी नहीं है। सातवीं बात, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता व शोक से सफरदा मुक्त है। इन सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाओगे जिस दिन, तो आप हमेशा के लिए खुश हैं और आप मुक्त हैं, ठीक है ना। और आठवीं बात, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। तो दोस्तों आपको कुछ समझ में आया? जो है सब ईश्वर का है, जो था ईश्वर का था, जो कर रहे हो वो ईश्वर का है, जो करोगे वो ईश्वर का है। आप जैसे हो वैसे रहें, भगवान को हर चीज़ अर्पित करते चलें। ऐसा करने से सदा आपका जीवन भय मुक्त रहेगा और आप मोक्ष के द्वार तक चले जाएंगे। आपको मोक्ष का अनुभव होगा दोस्तों, और आपको अनेक अनेक अनंत अनंत आनंद की अनुभूति होगी। तो दोस्तों सारे भगवत गीता का निचोड़ यह है, जो कुछ खास बातें थी जो मैंने नोट करके रखी थी, जो कि मुझे आप तक ले आना थी, ये ज्ञान है कि भगवत गीता का। तो दोस्तों यदि आपको इन सब बातों में कोई भी बात अच्छी लगी हो, या आप इन सब में कुछ भी आप फॉलो करते हो या इसमें भगवत गीता अपने चरित्र में उतारते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपके लिए बहुत सी इतनी काम की चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, शायद आपके काम आ जाएं। यदि आप इन विचारों और इन सिद्धांतों के अनुसार यदि आप चलेंगे ना, तो वाकई में आपका जीवन बहुत ही सरल बन जाएगा और आपके लिए कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। भगवत गीता का यही सार है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था ये ज्ञान। तो दोस्तों ये तो मैंने छोटे से मूल रूप में आपको छोटे से रूप में इसका मूल बताया है, इसका निचोड़ बताया है। आगे भी ऐसे ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आप तक भेजती रहूँगी, अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लाती रहूँगी। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आप तक अच्छे से अच्छी और सटीक जानकारी लेकर आऊँगी। भगवत गीता की एक से एक नई नई जानकारी मैं निकाल कर लेके आऊँगी। भगवान श्री कृष्ण की या जो भी आप चाहते हैं, मैं सब जानकारी आप तक लेकर आऊँगी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ। तो इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यार देते रहें, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी मिले। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपको सभी को हिंदू धर्म के उपलक्ष्य में हमारा ग्रंथ है, सबसे बड़ा महाग्रंथ है कहना चाहिए तो श्रीमद् भागवत गीता है। तो दोस्तों आप सभी को गीता जयंती की अनेक अनेक ढेर सारी खूब सारी शुभकामनाएं। आप लोग इस एकादशी पे ज़रूर से गीता का चाहे एक पाठ पढ़ें या श्लोक पढ़ें, ये ज़रूर पढ़ें। और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर ज़रूर जाएँ, आप दीपदान करें, हो सके पॉसिबल हो तो इस दिन आप व्रत जरूर करें। और आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं श्रीमद् भागवत गीता के वर्षगांठ की। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आप दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों तक भी अच्छी अच्छी जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा। और आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे की हाजिरी ज़रूर लगाइए। राधे राधे।